ओके, आई बात सबको समझ में? हाँ, 1/4, करेक्ट करेक्ट, 1/4 सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो ये क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट। तो ये फोर्थ पार्ट, इस पूरे डायग्राम का ये फोर्थ हिस्सा है, या फोर्थ पार्ट है, या फोर्थ सेक्टर है, कुछ भी बोलो। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा सेकंड, ये बन जाएगा थर्ड, ये रहेगा फोर्थ। लोकेशन सबको समझ में आए कौन सा क्वाड्रेंट किधर है? क्वाड्रेंट कंसेप्ट समझ में आई? क्वाड्रेंट मतलब क्या कहना है मुझे? क्वाड्रेंट मतलब ये चीज। क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट। यस, आपका क्या कहना है विदाउट साउंड? आई थिंक ये साउंड के साथ ही हो रहा है ना, विदाउट साउंड क्यों होगा? ये साउंड के साथ ही होगा ना, विदाउट साउंड नहीं होगा वो। ओके, देखते हैं फिर बाद में अपन। ठीक है, चलो। अभी इधर कंसंट्रेट करना। मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यस यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन अभी इधर देखिए, हमेशा हम लोग, यस, क्या कहना चाहते हो वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जो भी है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जो भी कहना चाहते हो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है? बाकी लोग ध्यान दीजिए। जब भी हम लोग लिखते हैं इसके अंदर, तब इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर समझिए चीज़ का कैसा है। जैसे ये मैंने मार्किंग कर दी, तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, लाइक वाइज हम लोग आगे आगे जा सकते हैं। वैसे मैंने इधर मार्किंग की होती तो ये क्या होता? ये बन जाता 1 2 3 4। मैंने नीचे मार्किंग की होती तो ये क्या बन जाता? ये 1 2 3 4 बनता क्या? यस, ये 1 2 3 4 बनता। लेकिन ये कौन सा एक्सिस है वो देखिए, निगेटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या देने चाहिए? माइनस 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 साइन देनी चाहिए। आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो इधर भी आप अगर मार्किंग कर देते हो तो आपने भी क्या करना चाहिए? -1 -2 -3 माइनस, मतलब जो निगेटिव होगा वो निगेटिव के नंबर के साथ आएगा, ये दोनों भी। जो पॉजिटिव वाला साइड रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ रहेगा। क्लियर है? पॉजिटिव वाले एक्सिस के ऊपर हम मार्किंग करेंगे तो कुछ भी मार्किंग हो, वो 1 2 3 4 हो, 2 4 6 8 हो, जो भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव के साथ रहेगी। पॉजिटिव एक्सिस हो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन निगेटिव वालों के साथ हमेशा निगेटिव ही रहेगा। अब ध्यान देना है, इसके अंदर हम लोग कोई भी पॉइंट जब प्लॉट करते हैं, सपोज मैंने पॉइंट बोला पी। ये पी क्या है? पॉइंट का नाम है। पी क्या है? पॉइंट का नाम। जैसे किसी आदमी का नाम होता है, जैसे आदमी का नाम मैं ले लूँ कि सपोज ये लेता हूँ मैं, किसका ले लूँ? अक्षय कुमार का लेता हूँ, चलो। अक्षय कुमार, ओके। अक्षय कुमार ये नाम हो गया। अब उसका, ये तो पी पॉइंट हो गया, उसका पता किधर है, वो रहता किधर, तो उसका कुछ होगा ना, N32, बंगलो नंबर 5, फ्लैट नंबर 6, ऐसा कुछ तो, सिटी विटी कुछ तो होता होगा। वैसे कोई पॉइंट जब पी कहते हम लोग तो उसका पता हम उसके बाजू में लिख देते। मतलब इधर क्या लिखते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अब इसको कैसे कोऑर्डिनेट बोल दिया डायरेक्टली? तो देखिए, ये जो पहला होता है ना, पहला, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। और ये जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ये ध्यान में रखना है आपको। शायद इसके ऊपर से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। हम्म।
किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये शायद आपको पूछ सकते हैं वो। तो ध्यान में रखना कि ये जो पहली चीज है दैट इज एब्सिसा। एब्सिसा, ये हमेशा नंबर को बोला जाएगा एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और ये ऑर्डिनेट, और दोनों का मिला के जो बनता है फुल एंड फाइनल, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जो चैप्टर का नाम है हमारा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस एवरीवन, क्या बोला मैंने, समझ में आया? कोई पॉइंट अगर होगा तो उसके अंदर किसको क्या बोलना है। पॉइंट मतलब पी, कुछ भी पॉइंट का नाम होता है, उसके सामने उसका एड्रेस, मतलब हम लोग उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट में दो नंबर होते हैं। ये फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और दूसरों को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर है सबको? ठीक है। यस, किसी को डाउट होगा तो वो तुरंत पूछ लेना है, ओके? उसने वेट नहीं करना है, मैंने बार बार वही बोला है। अब ध्यान दीजिए आगे, ये कोऑर्डिनेट जो होगा, ये कोऑर्डिनेट जब वो मैंने 3,4 लिखा, तो ये जो एब्सिसा है, ये एब्सिसा किसका पॉइंट होता है? तो हमेशा ध्यान रखना दिस इज एक्स एक्सिस का होता है। यस, पहला नंबर जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो हमेशा किसका होता है? वाई एक्सिस का होता है। पहला नंबर हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा हमेशा वाई एक्सिस का होता है। मतलब एब्सिसा ही एक्स एक्सिस के ऊपर का है और ऑर्डिनेट ही वाई एक्सिस के ऊपर का है। तो हम लोग इसको एब्सिसा भी बोले, इसको एब्सिसा भी बोले तो एक ही मीनिंग होता है, और इसको ऑर्डिनेट भी बोले तो भी एक ही मीनिंग होता है। ये मीनिंग एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। क्लियर है सबको? यस, मेरी आवाज सबको आ रही होगी? ठीक है, सबको आया समझ में? 3 और 4, एक्स एक्सिस मतलब ही एब्सिसा है और वाई एक्सिस मतलब ही ऑर्डिनेट है। अलग अलग नहीं होता है, मतलब एक ही चीज है वो, बस बोलने की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। अब हाँ, ठीक है, सबको क्वाड्रेंट समझ में आए हैं, और सबको एब्सिसा और ये कोऑर्डिनेट सबको समझ में आया एग्जैक्टली क्या होता है? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, चलेगा। अब ध्यान से समझ लीजिए। सपोज मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, एक पॉइंट है, साउंड कम आ रहा है तो आप बढ़ाइए ना, आपके इधर वॉल्यूम बटन होगा ना, आपके इधर वॉल्यूम बटन होगा, वो बढ़ाइए वहां से। जिनको साउंड कम आ रही है वो अपने इधर से वॉल्यूम बटन बढ़ाइए। मेरा साउंड फुल कर दिया है मैंने, जितना भी है। ठीक है, हाँ अभी सुनिए आगे। सपोज मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है ए, ठीक है, पॉइंट प्लॉट करना है सपोज 3,4, ये हमें पॉइंट प्लॉट करना है। तो वो कैसे प्लॉट करेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये 1 2 3, अरे मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम, मतलब बाकी लोगों को भी नहीं आवाज आ रही है क्या? यस, बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही कंफर्म? है सर। क्लियर आ रही है मेरी आवाज? सर क्लियर है, सबको आवाज आ रही है मैडम। जिनको, जो 2 3 जनों को नहीं आ रही है वो थोड़ा अपना अपना नेटवर्क चेक कीजिए। मेरी आवाज लाउडली नहीं आ रही है क्या? एकदम स्लो आ रही है क्या, मतलब छोटी आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही ये है। इनका नेटवर्क इशू होगा कोई। भाई, मैं कितना और लाउडली, उन्होंने बोला है स्पीक लाउडली, अब इतना ही लाउडली।
सर नहीं नहीं आ रही है सर, जैसे ब्रदर बोल रहे थे इसकी आवाज सही है, सुनाई दे रही है हमें, थोड़ी ऊंची आवाज में आ रहा है सर, थोड़ा सा एक्चुअली ना सर। हाँ ठीक है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है सर तो इसकी आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ सकता हूँ मैं। लेकिन यस थोड़ा सर। प्लस माइनस हो सकता है मेरी तरफ से, तो मतलब सारी व्यवस्था है। आवाज़ भी मैं लाउडली ही हूँ, फुल साउंड किया हूँ। फिर भी हमें देखूंगा और कुछ ओके कर सकता हूँ उतना करूँ। चलो इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी ए पॉइंट निकालना है 3,4, तो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? 3 मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस का देखना है, तो 3 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये देखिए 1 2 3, ये हो गया 3। ठीक है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे निकालना। ओके ये 3 हो गया, ये दिखा है आपको। 4 कहाँ पे है? वाई एक्सिस का 4 देखना है, ये 1 2 3 ऊपर वाला ये 4 हो गया। तो ये 4 से सपोज मैंने एक स्केल से ऐसा ऐसा ड्रॉ किया, और यहाँ से मैंने कुछ सपोज 3 के ऊपर ड्रॉ किया। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिट रहे, मतलब एक दूसरे से मिट कर रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, वो पॉइंट को हम बोलेंगे A3,4। क्या बोलेंगे? A3,4। आई बात समझ में? यस, पॉइंट आया सबको समझ में? मैंने कैसे प्लॉट किया, क्या किया मैंने, फिर से एक बार मैं रेसिपी फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का, ये होता है वाई एक्सिस का, बराबर है? तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर देखा 1 2 3, तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। उधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और 4 4 जहाँ पे होता है वाई एक्सिस का, वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे से मीट हुई, वो चीज़ क्या हो गई हमारी? वो हमें घर मिल गया अक्षय कुमार का। मतलब हमें पता चल गया ए पॉइंट कहाँ लोकेट होता है, हमने लोकेट कर दिया। क्लियर है सबको? अब ये अगर क्लियर हुआ होगा, तो मैंने अगर आपको बी पॉइंट दिया जो है -3,4, ऐसे मैंने बोला होता -3,4, तो कहाँ पे जाएगा ये -3? किसका देखोगे आप लोग? फिर से एक्स का ही देखोगे। लेकिन आप इधर न थोड़ी ना जाओगे। क्यों नहीं जाओगे यहाँ पे? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, हमें माइनस दिया गया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब हम लोग निगेटिव साइड में देखेंगे। यस, तो हम लोग यहाँ से इधर चले गए 1 2 3, ये मिला हमें -3। देखो 4 तो 4 ही है, तो 4 को 4 ही रखना है जहाँ पे, वही देखो। अब लाइन बनाओ। अगर मैंने लाइन बनाई यहाँ से यहाँ पे एक लाइन, यहाँ से नीचे एक लाइन मैंने बनाई, तो ये दोनों जहाँ पे मिट होते हैं वो वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? B-3,4। ये हो गया पॉइंट लोकेट। क्लियर है पॉइंट कैसे लोकेट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। सही बात बोली किसी ने, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सपोज करो कि मेरा सी पॉइंट था जो है -3 -4, जो है -3 -4। तो -3 -4 कैसे होगा? ये पॉइंट फिर से किसका देखना होता है? एक्स का देखना होता है, तो एक्स का देखिए, ये देखिए मिल गया पहले से। अब -4 मतलब कहाँ देखेंगे? -4 मतलब ऊपर नहीं देखेंगे, अभी नीचे देखेंगे, निगेटिव एक्सिस की तरफ। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया सपोज हमारा -4। अब यहाँ से एक लाइन बनाइए नीचे की तरफ। सपोज मैंने यहाँ से नीचे की लाइन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी मेरी, लेकिन समझ लेना आप स्ट्रेट है करके। और ये है आपकी लाइन, मतलब ये इधर टच कर दिया, इधर से मैंने स्ट्रेट लाइन, इधर से स्ट्रेट लाइन, दोनों जहाँ पे मिट करेगी वो हो गया हमारा सी, दैट इज -3 -4। क्लियर है सबको? किसी को समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, तो उसने पूछ लेना है कि ये कैसे क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आएगी तो आपको आगे जाके विजुअलाइज होगी सारी चीज़ें कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या चीज़ जा रही है करके। ओके, मतलब कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है, कहाँ नहीं होता है वो चीज़। दूसरी तीसरी चीज़ हम लोग अभी सीख रहे हैं। अगर इसको 3, -4 रखा होता तो क्या होता? देखते हैं। ये फिर से एक्स एक्सिस का ही बंदा होता है पहला, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, वो कहाँ देखना है? ये देखिए 3। और -4 मतलब वाई का देखना होता, तो वाई कहाँ पे है? ये इधर है, -4। अब इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस करना है, मतलब दोनों में से एक लाइन लानी होगी। तो ऊपर से मैंने एक वर्टिकल लाइन लाई नीचे,
ये लाया इधर से, इन दोनों का जहाँ पे मीट होता है वो हो गया हमारा डी पॉइंट, वो होता है 3, -4। बताइए आया क्या समझ में इधर तक सबको? अभी कैसे कैसे निकाला मैंने ये सारी चीज। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तीनों चारों पॉइंट को, तो ये दिख रहा है आपको ए बी सी डी मैंने कैसे 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाए हैं। मैंने कैसे वो अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाए। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि हमारा ए पॉइंट जो है दैट इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाई होना मतलब उसमें होना, उसमें आना वो चीज। दूसरी चीज हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड डी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? यस एवरीवन, क्लियर है सबको? इधर तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, इधर तक समझ में आया सबको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा पॉइंट कैसे लाए किया वो देखिए। अब जिंदगी में हमेशा हमें अगर प्लस प्लस दोनों के साइन अगर दिखते हैं, इसमें ऑब्जर्व कीजिए दोनों प्लस प्लस, मतलब एक्स एक्सिस भी प्लस था, पॉजिटिव था, और वाई एक्सिस भी हमारा जब पॉजिटिव था, तब हम लोग क्या कह सकते हैं? तब हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि हमारा ये क्वाड्रेंट हमेशा प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस क्वाड्रेंट है ये, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस होंगे तो हमेशा वो कहीं ना कहीं पूरे इस एरिया में कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये हमें पता चल जाता है। अगर फर्स्ट वाला नंबर अगर निगेटिव रहा और दूसरा वाला पॉजिटिव रहा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए एक्स एक्सिस का, देखिए यहाँ पे सेकंड निगेटिव एक्स एक्सिस रहता है, मैंने बताया था, और ये पॉजिटिव है तो है ही। निगेटिव पॉजिटिव हम हमेशा एक्स एक्सिस का पहला देखते हैं, इसलिए माइनस प्लस ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब दोनों अगर माइनस माइनस रहे तो हमेशा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर पहला पॉजिटिव रहा और दूसरा निगेटिव रहा तो वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में करना है। इसको रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट को समझना है। एग्जाम में रट के जाना नहीं है हमें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्लस प्लस, ऐसा मत करो। देखो आपके आंखों से देखो, अरे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब क्या होता होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर देखना है, अरे ये निगेटिव पॉजिटिव, अब हमेशा देखते वक्त निगेटिव का ही देखिए, सॉरी एक्स एक्सिस का ही देखिए। तो ये निगेटिव मतलब निगेटिव, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, अच्छा ये भी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या बन गया, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट। और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या बन गया, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कुछ भी शुरुआत से पढ़ाया उधर तक किसी कोई डाउट पूछिए, किसी कुछ कहना है बोल सकते हैं आप। एनीवन, एनी डाउट, एनीथिंग? इसके आगे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मैं सबको क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया, कौन सा क्वाड्रेंट किधर, क्या उसका साइन रहता है, कौन सी चीजें कहाँ से कहा जा रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। बताइए मुझे व्हाट इज मीन बाय एब्सिसा। एब्सिसा मतलब क्या होता है? एनीवन? एब्सिसा, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते क्या? आफरीन आपका आंसर भी गलत है, और इट्स Sir, नंबर। it is a perpendicular distance हाँ, from y-axis. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या और दूसरे आसान वर्ड्स में क्या कह सकते हैं आप, आसान भाषा में सबको समझ आया ऐसा कुछ, Y is equal to 0. और आसान, और आसान करके क्या हम Sir, लोग, representation of x-axis.
हाँ, और थोड़ा सा, और पास में आ गए आप लोग, थोड़ा सा और। पॉइंट लाइंग्स ऑन एक्स, क्या मैं एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट कह सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट कह सकता हूँ? हाँ सर, यस सर। तो आसान भाषा में हम लोग क्या याद रखेंगे? एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो वैसे यस सर, यस सर। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? यस। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस सर। हाँ, उसको बोलते क्या है एक्चुअली? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, एग्जैक्टली। क्या बोलेंगे हम यस लोग? सर। ऑर्डिनेट। तो अभी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कोऑर्डिनेट सर। दैट इज कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो सबको अभी पता चल गया होगा। ठीक है, अब आगे मैं अभी कुछ पॉइंट्स दूंगा आपको, और आपको ये बताना है मुझे कि वो कहाँ लाए करेंगे। लाए करेंगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये उसके यस सर। आंसर होंगे। ओके, यस सर। समझ में आया ना सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे, मतलब क्वेश्चन आएगा आपको अगर एग्जाम में, तो उधर भी ऐसा दिया रहेगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। ये क्वाड्रेंट के नाम है। ओके, आपको ऑप्शन टाइप कर देना है चैट बॉक्स में। रेडी? ओके। चलिए, पहला हमारा है -3,4। बोलिए आंसर। टाइप करना फटाफट। चैट बॉक्स एकदम जूम से जाना चाहिए। मुझे ऑप्शन में आंसर चाहिए, कोई 1 2 मत लिखना। ऑप्शन में ए बी सी डी टाइप करने का है आपको। आप 1 2 3 4 मत टाइप कीजिए, वो मुझे पता है। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन देंगे। हाँ, तो ऑप्शन में आंसर दीजिए। 1 2 3 4 में ऑप्शन मत दीजिए, आंसर मत दीजिए। यस, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। निगेटिव पॉजिटिव मतलब विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तो आंसर सी यस आएगा। सर। बहुत लोगों ने मुझे बी आंसर दिया है, देखा? ये होता है चकमा। ऐसा इस तरह से आपको फंसाया जाता है। आप देखिए ना, मैंने क्या लिखा है, इसको 3, यहाँ पे 4। निगेटिव पॉजिटिव की बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब आंसर क्या है पे जाएगा? सी पे जाएगा। कुछ लोग बी डाल रहे। नेक्स्ट, 3 - 4, बोलिए अब। यस, क्वाड्रेंट नहीं लिखना है, क्वाड्रेंट नहीं लिखना है, ऑप्शन लिखना है। एबीसीडी में आंसर दीजिए। आफरीन, यू आर रॉन्ग। जिन जिन का आंसर बी है वो सब सही है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा तो आंसर यस। चलिए, मुझे बताइए -2,3। आंसर बताइए, -2,3। हाँ, हाँ, इस तरह से आंसर देना है। अब आया समझ में सबको? यस, आंसर इज सी, राइट। अब मुझे बोलिए -1.5 कॉमा -0.333 कहाँ पे आएगा? जल्दी, फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। बाकियों का वेट मत करो, बाकियों ने जो आंसर दिया वो कॉपी मत करो, खुद से आंसर दो। आंसर इज ए, एग्जैक्टली। रीजन, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लिंक में, तब देखते हैं आगे, क्योंकि 1 ही मिनट हमारे हाथ में बचा हुआ है। एनी डाउट एनीवन?